अध्याय उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा, पुराने नियम में है दूसरा राजा, हिंदी बाइबल में 476 नंबर पेज है, पेज का नंबर 476। दूसरा राजा 20 अध्याय उसके पहले अध्याय पहले वचन से हम पढ़ेंगे। इसके से निकाल के पढ़ देंगे भाई में से। राजा हिजकिय्याह का मृत्यु से बचना। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस की पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर, मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त, अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पे बांधा, तब वो चंगा हो गया। आमीन। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष। आमीन। यहाँ पे हमने एक राजा के विषय में पढ़ा, जो यरूशलेम का राजा था, राजा हिजकिय्याह। आप इसमें चैप्टर में जब हम देखते हैं तो कोई इसने बहुत लंबी प्रार्थना नहीं करी, तुरंत फास्टिंग रखने नहीं बैठ गया, ना तुरंत अपने सिंहासन को छोड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना अपने कपड़े फाड़े, ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे तीसरे भाग में लिखा है, दूसरे भाग में, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। बस इतनी सी प्रार्थना है, और ज्यादा प्रार्थना नहीं है। फूट फूट के रोना और परमेश्वर के आगे बिलक बिलक के वो रोया। एक राजा अपने सिंहासन से दीवार की साइड मुंह फेरा और फूट फूट के रोया, छोटा सा लाइन बोली और ये फूट फूट के रोना। आप ये देखिए, यशायाह भविष्यवक्ता जिसको परमेश्वर ने कहा जाके संदेश जाके हिजकिय्याह राजा को दे दे, वो भी परमेश्वर ने संदेश दिया था, और थोड़ी देर बाद जब दूसरा संदेश आया वो भी परमेश्वर ने दिया। इतनी देरी में परमेश्वर के पास उसकी प्रार्थना पहुंच गई। हालेलुया, हालेलुया। क्यों प्रार्थना पहुंच गई? क्योंकि उसके हृदय से वो प्रार्थना निकली थी। आमीन। कई बार हमारे जीवन में हम प्रार्थना करते हैं कि भाई परमेश्वर से, कई बार एक दिन में प्रार्थना करते हैं या 2 दिन प्रार्थना करते हैं, कई बार फास्टिंग रख के प्रार्थना करते हैं, या कई बार चर्चिस में या कई बार पासवानों के द्वारा बहुत सी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन हम परिवर्तन क्यों अपने जीवन में नहीं लेके आ पाते? अपने जीवन में क्यों वो चीज महसूस करते कि प्रभु मुझे अभी भी प्रार्थना की जरूरत है, अभी भी किसी व्यक्ति की प्रार्थना की जरूरत है, लेकिन प्रभु हमेशा यही कहता है कि हमें खड़ा होना जरूरी है। हालेलुया। हमें खुद स्टैंड लेना जरूरी है। हालेलुया। जब हम इन चीजों का स्टैंड खुद लेंगे तब प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने लग जाएंगे। हालेलुया। बीज, आप अगर कोई भी पेड़ देखें, पेड़ एक होता है, एक पेड़ हो गया, उसके अंदर बहुत सारे फल हो गए, और हर एक फल के अंदर बीज हो गए। अब हर बीज एक पेड़ बन सकता है, या तो डस्टबिन में जा सकता है या एक पेड़ बन सकता है अगर उस बीज का इस्तेमाल किया तो। उसी प्रकार हर एक मनुष्य एक पेड़ के स्वरूप में कई जनों से एक घिरे हुए कलीसिया में या घिरे हुए परिवार में पेड़ के रूप में बन सकता है, लेकिन अगर वो अलग निकल के एक बीज के रूप में जमीन में बोया जाता है या संसारिक रूपी
जमीन में जब वो बोया जाता है तो वो एक पेड़ बन जाता है, वो एक फल अलग से पेड़ बन जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है हर एक मनुष्य जब खुद स्टैंड लेता है हालेलुया। कि मैं खुद परमेश्वर के सम्मुख जाऊंगा और परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर से बातें करूंगा कि परमेश्वर तू मेरे जीवन के लिए क्या चाहता है। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। कई बार पासवानों की प्रार्थना या किसी और बड़े भविष्यवक्ताओं की प्रार्थना हो सकता है काम कर जाए, लेकिन परमेश्वर हमारा व्यक्तिगत जीवन चाहता है। आमीन, हालेलुया। आमीन। हमारा पर्सनल जीवन परमेश्वर चाहता है। आमीन हालेलुया। हिजकिय्याह राजा जब वो प्रार्थना करना, उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर से तू प्रार्थना कर क्योंकि तू भविष्यवक्ता है। हालेलुया। यशायाह भविष्यवक्ता को वो कह सकता था कि तू ही मेरे लिए प्रार्थना कर क्योंकि तू ये कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का संदेश उसके पास आया, ना कि हिजकिय्याह राजा के पास आया। जब परमेश्वर का संदेश यशायाह भविष्यवक्ता के पास आया तो यशायाह भी प्रार्थना कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उस चीज के लिए उसे नहीं बोला प्रार्थना करने के लिए। लेकिन वो राजा प्रार्थना करने लगा और बिलख बिलख के रोने लगा और तुरंत प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच गई। और जैसे ही परमेश्वर के पास प्रार्थना पहुंची, और आप ये देखिए जो व्यक्ति कुछ दिन में कुछ समय में वो क्या बोला हिजकिय्याह राजा, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। हालेलुया। मरने के पास पहुंच चुका था और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर ये कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे दे क्योंकि तू नहीं बचने का। हालेलुया। पता लग गया, कंफर्म है कि मरने वाला है, एज भी हो चुकी है, मरने वाला कंफर्म है। अपने परिवार को जिसको तूने अपनी सीट पे बिठाना है या जो जो काम तूने कहने हैं कह दे, क्योंकि अब तू मरने वाला है, अब बचने वाला नहीं है। अब जो ऐसी खबर सुन ले कि भाई एक भविष्यवक्ता आया है और मुझे कह रहा है कि भाई तू मरने वाला है, तो कैसा मन होगा। एकदम से जैसे पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है, ऐसा ही उसके पास भी हुआ। एकदम शौक हुआ कि भाई मैं परमेश्वर के वचनों पे चल रहा हूँ, सब चीजें कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अब मैं मरने की परिस्थिति में आ चुका। मरना तय, हर एक मनुष्य का मरना तय, लेकिन किसी का ज्यादा समय, किसी का कम समय। तो वो परिस्थिति में उसने कहा कि अब मेरा समय आ चुका है। तो फिर उसके लिए उसने प्रार्थना भी शुरू की। क्या पता उसने बचने के लिए प्रार्थना करी या परमेश्वर के पास जाने के लिए प्रार्थना करी, जो भी हो, लेकिन वो प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच गई और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन के 15 साल और दे दिए। हालेलुया। यस लॉर्ड। जहां कुछ भी नहीं था, कुछ दिनों की नौबत थी, वहां पे 15 साल और उसकी उम्र में बढ़ गई। आमीन आमीन हालेलुया। और बढ़ने के बाद ना केवल वो उससे टिका रहा, वो उसने कंफर्म भी किया कि भाई देखते हैं बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। 8 अध्याय में हम पढ़ेंगे 20 का 8 में। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा। यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश घट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा धूप की जो छाया है 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश पीछे घट जाएगी। वो एकदम से घटेगी और एकदम से बढ़ेगी। हालेलुया हालेलुया। इस विषय में कहा था, लेकिन उसने ये सोचा कि धूप तो आगे बढ़ती ही बढ़ती है। उसने सोचा कि स्लो बढ़ेगी, तो वो तो बढ़ ही रही है, वो तो क्या अलग हो गया। आगे पढ़े। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसीलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। तब यशायाह भविष्यवक्ता ने यहोवा को पुकारा और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे क्यों लौटा दिया। हालेलुया। आप ये देखिए 10 अंश जो आया, छाया आगे बढ़ चुकी थी, 10 घंटे जो आगे छाया बढ़ चुकी थी, वही 10 घंटे वहीं खड़े ही 10 घंटे पीछे हो गए। 10 घंटे का समय जो है वो पीछे चला गया। हालेलुया। यस जीसस। प्रभु महान है, सामर्थी है, लेकिन कई बार हमारे मन में क्या है, डाउट आ जाता है।
ये सब प्रार्थना उसकी सुन ली गई है, उसको विश्वास नहीं था कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई है परमेश्वर के पास। और यशायाह भविष्यवक्ता यही यशायाह भविष्यवक्ता जो अभी थोड़ी देर पहले आके कहता है कि तू मर जाएगा, और थोड़ी देर बाद आके कहता है कि तू 15 साल जी जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा, उसको डाउट हो रहा है। और डाउट में वो कहता है कि भाई आगे तो नॉर्मल सी बात है बढ़ना, लेकिन पीछे घटे तो माने। लेकिन वहीं पे खड़े खड़े वो धूप भी पीछे घट गई। आमीन, आमीन, प्रभु हालेलुया। सब चीजें कर सकता है, संभव है, लेकिन क्या है, परमेश्वर हमारे मनों को टटोलता है। आमीन। जब हमारी प्रार्थना निष्कपट और स्वच्छ हृदय से परमेश्वर के पास पहुंचती है, जिस प्रकार खुदावन कलाम कहता है, बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन जैसों का ही। हालेलुया, यस लॉर्ड। क्यों खुदावन का आत्मा कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो? क्योंकि जब बच्चे, हम छोटे बच्चे ले लो, 3-4 साल के बच्चे, अगर आप उसको डांट दोगे, थोड़ी देर बाद घूम फिर के बच्चा जब खेलने में व्यस्त हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद आके फिर आपसे मिलने लग जाएगा। हालेलुया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हम जिस घर में रहते हैं वहाँ पे क्या है, बेसमेंट में ग्राउंड फ्लोर पे पूरी बिल्डिंग के बच्चे आके खेलने लग जाते हैं, बहुत शोर करते हैं। जो मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ है, उनको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो ज्यादातर क्या है, छुट्टी खत्म करके दोपहर में आके खेलते हैं। शोर इतना हो जाता है कि वो एक चीज नहीं, कई चीजें तोड़ते फोड़ते, इधर उधर भागते, चिल्लाते, बहुत शोर करते हैं। लेकिन जैसे ही उनको देखते हैं तुरंत इधर उधर भाग जाते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद वो गुस्सा करते हैं कि भाई तुम हमें सोने नहीं देते, चैन नहीं करने देते, सही टाइम पे पहुंच जाते हो, लेकिन वो इधर उधर भाग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा वो जैसे ही देखते दरवाजा बंद हो गया, फिर दोबारा आ जाते हैं। तो बच्चों का मन क्या है, ऐसे ही होता है। वो किसी ने डांट दिया, फिर थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं अपने खेल को, फिर व्यस्त हो जाते हैं। तभी खुदावन का मन कहता है तुम्हारा हृदय भी ऐसा ही होना चाहिए। आमीन, स्वर्ग का राज्य ऐसो का ही है। जब हम खुदावन के आगे, और हिजकिया राजा किस प्रकार रोया, एक बच्चे के समान बिलक बिलक के रोया। उसने ये नहीं देखा मैं ऐसी पोजीशन पे बैठा हूँ, एक राजा की पोजीशन पे बैठा हूँ, मेरे आगे इतनी प्रजा है, मेरे आगे इतने कर्मचारी हैं, बच्चे हैं, परिवार है, सब है। कुछ नहीं देखा उसने। वो एकदम दीवार की साइड मुड़ा और थोड़ी सी प्रार्थना करके बिलक बिलक के रोया, और परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे अजीजों, खुदावन हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन क्या है, वो हमारा जो रोना है, वो हमारे जो बिलक बिलक के पुकारना परमेश्वर का, वो देखना चाहता है। हालेलुया। जब हम एकांत में बैठते हैं तो परमेश्वर से बिलक बिलक के बातें करें, रोए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने मन को खाली करें। जो भी आपके मन के अंदर जितनी भी बातें, उसको उसके आगे खाली कर दें। वो सुनने के लिए तैयार है। वो ये नहीं कहेगा कि मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, वो सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ शैमुएल नबी की पुस्तक निकालेंगे। शैमुएल नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, पहला शैमुएल, हाँ पहला शैमुएल, उसकी पहली आयत हम एप्रेम की पहली आयत पढ़ेंगे। एप्रेम के पहाड़ी देश के रामते मसोपीम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वो एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहो का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनीना था। पनीना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना का कोई बालक ना हुआ। वो पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने, मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहाँ होपनी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वो अपनी पत्नी पनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वो दूना दान दिया करता था, क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, इसीलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब शीलो में खाना
खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पे बैठा हुआ था। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे भी देखिए, परमेश्वर से प्रार्थना करके वो क्या करने लगी? बिलक बिलक कर रोने लगी। जब हम परमेश्वर के आगे एक बच्चे के समान रोते हैं ना, बिलक बिलक के रोने, तो परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। यस जीसस। जब हम अपने मन को खाली करते हैं, मन परमेश्वर देखता है आपका। जब तक हम मन को खाली नहीं करेंगे तब तक हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। जब हम अपने मन को खाली कर देंगे, पूरी तरह से खाली करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आप कितनी देर रो रहे, कोई दिक्कत नहीं है आप कितनी देर भूखे रह रहे, कोई टेंशन नहीं है। परमेश्वर के आगे आप अपने आप को सरेंडर करेंगे। आमीन। जब हम परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर करते हैं तो वो प्रार्थना तुरंत परमेश्वर के पास पहुंचती है। यहाँ पे हमने हिजकिय्याह की भी देखी कि परमेश्वर ने उसके जीवन को इतने साल बख्शे, और यहाँ पे एक बहन जो परिवार में उसका पति है लेकिन कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो एक और उसकी जो पति की वाइफ है, एक और उसके बच्चे, लेकिन उसके बच्चे नहीं है, लेकिन क्या है वो दुख उसको नहीं, अंदर से अंदर ही अंदर वो दुख खा रहा है उसको, और वही दुख वो परमेश्वर के आगे जब आमीन आमीन। हालेलुया। और जब परमेश्वर के आगे बयान करती है तो पढ़े आगे, और उसने ये मन्नत मानी है सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पे छुरा फिरने ना पाएगा। जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, 16 बात पढ़े। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थनाएं क्या है कि हमारी बहुत जो प्रार्थना है परमेश्वर के आगे हमेशा जाती है, लेकिन कई प्रार्थना क्या है, शैतान हमारी रुकावट डालता है। लेकिन जो ऐसी जब हम बिलक बिलक के रोते परमेश्वर के आगे, बिलक मनुष्यों के आगे नहीं, परमेश्वर के आगे जब हम बिलक बिलक के रोते, अपने आप को रख नहीं छोड़ते, कुछ नहीं रख छोड़ते, तब वो प्रार्थना शैतान नहीं रोक सकता। आमीन आमीन। हालेलुया। तुरंत जैसे आजकल के टाइम में स्पीड पोस्ट कहते हैं ना, एकदम से तुरंत पहुंचती है चीजें। आपने इधर किया और तुरंत फैक्स जैसे होता है, फैक्स इधर किया और तुरंत उधर पहुंच गया। उसी प्रकार कई प्रार्थना ऐसी है जिसका तुरंत जवाब मिलता है। आमीन आमीन। लेकिन क्या है, वो प्रार्थना किस रूपी करनी है, किस तरह से करनी है, वो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में स्पष्टता से जिसने परमेश्वर के आगे अपने आप को पूरी तरह से खाली कर दिया, अपने मन को कुछ नहीं रख छोड़ा, ये नहीं देखा कि मैं किस पोजीशन पे या किस परिवार के किस सदस्य के हिसाब से हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, अपने आप को परमेश्वर के आगे रख दिया। जब हम परमेश्वर के आगे अपने आप को रखते कि परमेश्वर मेरे अंदर कुछ नहीं है काबिलियत, तू मुझे संभाल, मुझे जांच, तब परमेश्वर वो प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। और उस प्रार्थना को उत्तर तुरंत ही मिलता है, उसमें देर नहीं लगती, वो जवाब तुरंत मिलता है। आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपका बिलखना, आपका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालेलुया। वो जो हृदय से, जो खुदावंद का कलाम हालेलुया। कहता है, टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य है। आमीन आमीन। जब आप टूट जाते पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर देते परमेश्वर के आगे, तो परमेश्वर कहता है अब मैं चलाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। अब किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है, तुझे मैं चलाऊंगा, तुझे मैं सिखाऊंगा। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे आगे फिर चलता है, हमें साथ साथ लेके चलता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ अय्यूब की पुस्तक यहोशू की पुस्तक पढ़ेंगे, उसका पहला भाग, उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है।
यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जो से मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पे तुम पाँव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबालोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महानद तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन का कलाम यहोशू के पास पहुंचा कि जिस प्रकार मैं मूसा के संग रहा उसी प्रकार मैं तेरे संग भी रहूंगा। आमीन। और उसी प्रकार हमारे साथ भी परमेश्वर का वचन यही कहा हालेलुया। कि जिस प्रकार परमेश्वर को अपने भविष्यवक्ताओं के साथ रहा, बाइबल में जितने लोग थे उनके साथ रहा, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमारे साथ भी आज ऐसे ही। लेकिन क्या है, परमेश्वर तब जानता है, तब हमारे साथ खड़ा होता है, तब हमारे साथ स्टैंड लेता है जब हम परमेश्वर के साथ स्टैंड लेते हैं। जब कहते कि हाँ सच में परमेश्वर मेरी नहीं तेरी ही मर्जी पूरी होने पाए। जब हम अपनी मर्जी को छोड़ के परमेश्वर की मर्जी को प्रथम जानते हैं और परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, जैसे हनोक ने परमेश्वर के साथ साथ चलने का निर्णय लिया। संसार में उस समय बहुत से ऐसे लोग थे जो अपनी अपनी राह में चल रहे थे, लेकिन हनोक ने परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लिया। आमीन। हालेलुया। नूह के समय में बहुत से ऐसे लोग भटक रहे थे, लेकिन नूह ने परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लिया। आमीन। इजराइल में बहुत से ऐसे लोग थे, लेकिन मूसा ने परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लिया। यहोशू ने परमेश्वर के साथ चलने हालेलुया। यस जीसस। अब्राहम ने जहाँ कुछ भी नहीं दिखता था तब भी परमेश्वर का कहना मान के परमेश्वर के साथ चलने। हालेलुया। यस लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। आमीन। दानियल भविष्यवक्ता के पुस्तक में दानियल कुछ भी नजर नहीं आता था वहां पे, लेकिन उसने परमेश्वर का निर्णय को और परमेश्वर को ही प्रथम जानने का हालेलुया और परमेश्वर को आगे रखने का निर्णय लिया। खुदावन आज मेरे अजीजों, आज हमारी बारी है। हम किस चीज का निर्णय लेते हैं और हम किसे प्रथम जानते हैं, हम किसको आगे रखते हैं, संसार को आगे रखते हैं या परमेश्वर को आगे रखते हैं, ये हमें तैयार करना है, ये हमें निर्णय लेना है। क्योंकि और कोई हमारी जिंदगी का फैसला नहीं लेगा, केवल हम अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले सकते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, तो शैतान हमारा निर्णय नहीं लेता, परमेश्वर हमारा निर्णय लेता है। और परमेश्वर, खुदावन का कलाम कहता है, जब वो संभालता है, जब परमेश्वर संभालता है तो मनुष्य, शैतान कभी भी हमें छुड़ा नहीं सकता। शैतान हमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिस प्रकार अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि खुदावन ने हमारे चारों ओर बाड़ा बांध रखा। हालेलुया। यस लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के हाथ में रहते हैं तो शैतान हमारे ओर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसे वो हमारे चारों ओर वो बाड़ा नजर आता है। आमीन। संसार नहीं देख सकता, अय्यूब नहीं देख सकता था वो चारों ओर का बाड़ा, लेकिन शैतान जानता था वो बाड़े को। हालेलुया। अगर हम उस बाड़े को पार करके बाहर जाते हैं तो शैतान हमें तुरंत पकड़ लेता है, लेकिन जब उस बाड़े में हम रहते हैं तो शैतान हमारे ओर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इसके ओर परमेश्वर का बाड़ा है। हालेलुया। और जहाँ परमेश्वर का बाड़ा है वो उधर नहीं जाता, वो उधर दूर ही रहता है, क्योंकि उसे पता है अगर मैं वहां जाऊंगा तो मेरा ही नुकसान है। हालेलुया। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर को अपना पहला स्थान, अपना प्रथम स्थान देते हैं, अपने जीवन में हर एक चीजों में परमेश्वर को पहला रखते हैं, तो सच में परमेश्वर हमारे लिए एक बाड़े के रूप में हमारे ओर खड़ा रहता है। आमीन। हालेलुया। आइए हम अपने स्थान पर खड़े